सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर। टॉपिक है सॉइल फर्टिलिटी फर्टिलाइजर एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। बेसिकली प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। सो अगर आप सॉइल फर्टिलिटी फर्टिलाइजर्स या न्यूट्रिएंट से रिलेटेड एमसीक्यूज को देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। 1 to 19 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिया है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, जहाँ से जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और सॉइल से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज प्लेलिस्ट पर ऑलरेडी हैं, तो उसकी जो प्लेलिस्ट मैंने अलग से प्रिपेयर कर दी है, तो उसको आप लोग देखिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम को जो क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में वो यहीं से रिपीट होते हैं। सिर्फ ऑप्शन चेंज करता है या ऑप्शन भी नहीं चेंज करता, सेम टू सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसे इससे पहले मैंने पेपर सॉल्व किया था, वहाँ के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड है। ठीक है, तो मैं उनको आपको लेके छोड़ता हूँ कि आप लोग वाला वीडियो देखिए और इस पर आंसर कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 20 है, टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट। बहुत बारी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। 13 है, 20 है, 17 है, बट या 21 है। बट अब क्या है कि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो कराना पड़ेगा। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं? 70। निकल वॉज द लास्ट एलिमेंट एडेड इन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कौन सा था? निकल का। ये भी याद रखिए कि कभी कभी पूछ लेता कौन सा लास्ट एलिमेंट था, तो निकल लास्ट एलिमेंट था जो कि ऐड किया गया था एसेंशियलिटी इन प्लांट न्यूट्रिएंट। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, आप लोग को दिया कब दिया गया था और ईयर बताना है किस ईयर में दिया गया था। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द मेन एलिमेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल इन प्लांट। प्लांट में जो सेल वॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा एलिमेंट है? मैग्नीशियम है, सल्फर है, बोरोन है या कैल्शियम है? ठीक है, देखिए मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन और कैल्शियम सभी के बारे में बात करेंगे। कैसे आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल के लिए कौन है? कैल्शियम। ठीक है, कोशिका का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है? कैल्शियम इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल। अगर बात करता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, CHLO, ठीक है, क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम है। मैंगनीज मत लगा के Mn। ठीक है, Mn नहीं है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल कौन है? कैल्शियम। अगर बात करता है इमोबाइल न्यूट्रिएंट की, इफ क्वेश्चन आस्क विच आर द इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, सो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम एंड बोरोन। कैल्शियम और बोरोन जो है वो इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट में। ठीक है, इसीलिए आपने आपने देखा होगा कैल्शियम आपका, बोरोन हो गया, ये सभी आपको टिप में एकदम जो न्यूली लीव्स होती है वहां पर आपके डिफिशियंसी सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। और जो एनपीके के सिम्टम्स होते हैं आपको ओल्डर लोअर लीव्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखना। और एक क्वेश्चन है, करेक्शन है एक, कि मैंने एक पीडीएफ प्रोवाइड किया था पेड पीडीएफ में पार्ट 2 में, जहाँ पर एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इमोबाइल न्यूट्रिएंट इन प्लांट। तो वहाँ पर ऑप्शन 1 2 3 4 थे, जहाँ पर बोरोन भी ऑप्शन में था और कैल्शियम भी ऑप्शन में था, बट बोथ नहीं था किसी ऑप्शन में। तो वहाँ पर कंफ्यूजन था कि कौन सा होगा, तो दोनों ऑप्शंस वहाँ पर होंगे। मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, बट आप लोग के लिए बता रहा हूँ। एक बार अगर आप मिले तो एक बार उसको गलत मत कीजिएगा। वहाँ पर क्या है कि बोरोन और कैल्शियम दोनों होंगे, ऑप्शन बोथ नहीं था, तो वो गलती से मिस्टेक हो गया, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द मेन एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रूट। कौन सा एलिमेंट है जो कि प्लांट रूट के लिए इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस या पोटेशियम? ठीक है, सो बात करते हैं अगर हम रूट के डेवलपमेंट के लिए, तो रूट के डेवलपमेंट के लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉस्फोरस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? फॉस्फोरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूट। वहीं पर अगर बात करता है स्टोमेटा रेगुलेशन के लिए, ठीक है, स्टोमेटा रेगुलेशन के लिए, स्टोमेटा रेगुलेशन के लिए कौन सा एलिमेंट आपका रिस्पॉन्सिबल होता है? पोटेशियम के। ऑप्शन नंबर फिर आपका क्या हो जाएगा वहाँ पर? पोटेशियम। अगर स्टोमेटा रेगुलेशन का पूछ लेगा तो पोटेशियम, अगर आपसे पूछ रहा है डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रूट्स तो क्या हो जाएगा आपका? फॉस्फोरस। देन क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, ऊपर बता चुका हूँ कौन सा एलिमेंट है जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल है। आप लोग को बताना है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है या बोरोन है। सभी के बारे में मैं ऊपर डिस्क्राइब कर चुका हूँ, या प्रीवियस वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए
ठीक है, कमेंट में बताइए कि कौन सा एलिमेंट है जो कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 24, टिप बर्न एंड मार्जिन स्कॉचिंग इज द डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ विच न्यूट्रिएंट। ठीक है, टिप बर्न एंड मार्जिन स्कॉचिंग, टिप में बर्न और मार्जिन में क्या होता है, जलने के जैसा हो जाता है। तो वो कौन से न्यूट्रिएंट के डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं? कैल्शियम, पोटेशियम के हैं, कैल्शियम के हैं, नाइट्रोजन के हैं, या फॉस्फोरस के हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ। तो किसके हैं ये हैं आपके पोटेशियम। टिप बर्न एंड मार्जिन स्कॉर्चिंग किसके हैं? पोटेशियम के डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि कौन सा एलिमेंट है जो कि लग्जरी कंजप्शन से रिलेट करता है, ठीक है, किससे? लग्जरी कंजप्शन से। कौन सा एलिमेंट है लग्जरी कंजप्शन से रिलेट करता है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा एलिमेंट है लग्जरी कंजप्शन से रिलेट करता है? दोनों का सेम ही आंसर है। आप लोग बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25, नाइट्रोजन डिफिशियंसी सिम्टम्स अकर्स इन विच प्लांट पार्ट। जो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं वो किस प्लांट पार्ट पर आपको देखने को मिलते हैं? टर्मिनल बड पे, ये शीर्ष में एकदम ऊपर पे, ऑन शूट, न्यू लीव्स, या ओल्डर लीव्स। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन के, तो एनपीके मेनली आपको ओल्डर लीव्स पे देखने को मिलते हैं सिम्टम्स जितने भी होते हैं। ठीक है, कहाँ पर? ओल्डर लीव्स में। सो ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर हम बात करें टर्मिनल बड पे या न्यूली एकदम लीव्स पर, तो वहाँ पर कौन सा आपको बड देखने को मिलेगा? कैल्शियम आपको देखने को मिलेगा, बोरोन का देखने को मिलेगा, न्यू लीव्स पे सल्फर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनके आपको प्लांट में अपर पार्ट में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं डिफिशियंसी वाले। टर्मिनल बड पे कैल्शियम का। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो वो आपको ओल्डर लीव्स में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26, hollow stem of cauliflower disease is caused by the deficiency symptoms of which element? कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, या नाइट्रोजन। ठीक है, सो हॉलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर, हॉलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर, या आपसे कहे ब्राउनिंग, क्या कहेगा? ब्राउनिंग। ठीक है, एक ही चीज है। हॉलो स्टेम या ब्राउनिंग दोनों किसकी डिफिशियंसी की वजह से होते हैं? बोरोन। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? फूल गोभी का खोखला तना, या ब्राउनिंग कहे। तो ब्राउनिंग किसकी वजह से होता है? बोरोन की डिफिशियंसी की वजह से। ठीक है, और कुछ डिसीजेज हैं जो कि डिफिशियंसी ऑफ बोरोन की वजह से होते हैं, जैसे टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको। ठीक है, टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको। ठीक है, टोबैको का जो टॉप सिकनेस है, या फ्रूट क्रैकिंग हो गया आपका, फ्रूट क्रैकिंग टोमेटो में हो गया। यहाँ टोबैको है, इधर क्या है? टोमेटो। ठीक है, टोमेटो में फ्रूट क्रैकिंग हो गया, या पोमग्रेनेट में, अनार में फ्रूट क्रैकिंग हो गया। ये इंपॉर्टेंट डिसीज है जो कि डिफिशियंसी के कारण होते हैं बोरोन की। हैन एंड चिकन डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है, हैन एंड चिकन। ठीक है, हैन एंड चिकन डिसीज हो गया। तो ये भी किस में होता है? हाँ, ये याद रखना, ग्रेप्स। हैन एंड चिकन डिसीज किस में होता है? ग्रेप्स में। हार्ट फ्रूट ऑफ सिट्रस। तो ये सभी किसके डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं? बोरोन के डिफिशियंसी सिम्टम्स है। एक चीज और है, यहाँ पर क्या? हॉलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर। ठीक है, बट एक होता है बटनिंग इन कॉलीफ्लावर, बटनिंग इन कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर में जो बटनिंग होती है वो किसके कारण होती है? तो वो नाइट्रोजन के कारण होती है। ठीक है, हॉलो स्टेम बोरोन के कारण होती है। बटनिंग इन कॉलीफ्लावर की बात करेगा तो वो किसके कारण होगी? नाइट्रोजन के कारण होगी। मैग्नीशियम के कारण की इंपॉर्टेंट डिसीज होती है, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, सैंड ड्राउन डिसीज। ठीक है, सैंड ड्राउन डिसीज, तो ये भी याद रखना है। सैंड ड्राउन डिसीज मैग्नीशियम की डिफिशियंसी के कारण होती है। देन क्वेश्चन नंबर 27 है, इन विच आयनिक फॉर्म फॉस्फोरस इज टेकन बाय प्लांट। प्लांट जो फॉस्फोरस है वो किस फॉर्म में लेता है? एनायन के फॉर्म में लेता है, कैटायन के फॉर्म में लेता है, दोनों के, या ऑर्गेनिक। ठीक है, तो बहुत सारे एलिमेंट है जो कि एनायन के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्व करता है, बहुत सारे हैं जो कि कैटायन के फॉर्म में एब्जॉर्व करता है। अगर हम कैटायन के फॉर्म में बात करें तो आपका जैसे आपका पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, मैंगनीज हो गया, या मैग्नीज हो गया। ये सभी किसके? कैटायन के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्व करता है। फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन आपका हो गया, ये सब किसके फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है? अनायन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको कि प्लांट जो फॉस्फोरस है और नाइट्रोजन है अनायन के फॉर्म में लेता है। नाइट्रोजन तो मेनली हमारा नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है, किसमें? नाइट्रेट के फॉर्म में। ठीक है, फॉस्फोरस की बात करें तो
H2PO4 के फॉर्म में भी लेता है एंड HPO4 के फॉर्म में भी लेता है, प्लांट एब्जॉर्व करता है। ठीक है, बट मेनली अगर बात करें तो मेनली आपका किस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्व करेगा? H2PO4 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना। अगर हम एसिडिक सॉइल की बात करें तो एसिडिक या एल्कलाइन सॉइल में भी आपका डिफर करता है। एसिडिक सॉइल में आपका H2PO4 के फॉर्म में एब्जॉर्व करेगा, वहीं अल्कलाइन सॉइल की बात करें तो PO4 के फॉर्म में एब्जॉर्व करेगा प्लांट। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखना है कि ये आपका किसके लिए हो गया? एसिडिक के लिए। इधर क्या हो गया? एल्कलाइन। ये जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ लिख करके, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बाई विच प्रोसेस द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड टेक प्लेस फ्रॉम सॉइल टू द प्लांट रूट। पिछले वीडियो में ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था, इसी का पार्ट नहीं है, वो एक नया पेपर था, हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पर सेम क्वेश्चंस थे। अभी आपको दिखाऊंगा 7 से 8 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो उस वीडियो देखिएगा, जो आंसर क्या होगा कमेंट आपको करना है। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा वीडियो। देन ये क्वेश्चन भी है, व्हेन द अब्जॉर्प्शन ऑफ आयन टेक प्लेस अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्लांट सेल इज कॉल्ड पैसिव, एक्टिव, या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। ये भी सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर सॉइल फर्टिलिटी इवेल्युएशन? सेम, हाँ, प्लांट एनालिसिस, बायोलॉजिकल, सॉइल टेस्ट, सभी का यूज करके हम प्लांट एनालिसिस, जो भी न्यूट्रिएंट एनालिसिस है सॉइल फर्टिलिटी का, वो करते हैं। तो ये भी सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 31 भी आपका रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 32 भी रिपीटेड है, तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, हाँ, अब ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। अच्छे से डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। विच प्लांट इज यूज एज अ इंडिकेटर ऑफ पोटेशियम डिफिशियंसी? लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, विच प्लांट इज यूज एज अ इंडिकेटर ऑफ फॉस्फोरस डिफिशियंसी? ठीक है, फॉस्फोरस के लिए कौन सा प्लांट इंडिकेटर था? उस समय मेरे को ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा था, ये क्वेश्चन, तो मैंने उसको आप लोग को पर छोड़ा था, बट उसका सही ऑप्शन क्या होगा? मस्टर्ड। ठीक है, ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। मस्टर्ड हमारा फॉस्फोरस के डिफिशियंसी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब तो बात करते हैं यहाँ पर क्या पूछा है कि पोटेशियम के डिफिशियंसी के लिए। सो पोटेशियम के लिए क्या होता है? पोटैटो, आलू। पोटेशियम की डिफिशियंसी के लिए हम कौन सा प्लांट को एज अ इंडिकेटर प्लांट यूज़ करते हैं? तो वो है पोटैटो। ठीक है, अगर कॉलीफ्लावर और कैबेज की बात करता है, किसके? कॉलीफ्लावर एंड कैबेज, तो नाइट्रोजन को ये शो करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को कौन शो करेगा? कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। पोटेशियम की डिफिशियंसी को कौन शो करेगा? पोटैटो। ठीक है, कैल्शियम की डिफिशियंसी को कौन शो करेगा? कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। यहाँ पर कैल्शियम और कैबेज, सॉरी, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज, कैल्शियम भी शो करेंगे। नाइट्रोजन और कैल्शियम दोनों कॉलीफ्लावर और कैबेज डिफिशियंसी सिम्टम्स शो करते हैं। सनफ्लावर की बात करें तो ये बोरोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। डे न्यूट्रल प्लांट है, बोरोन डिफिशियंसी सिम्टम शो करता है। शुगर बीट और टर्निप कौन है? सोडियम। ठीक है, शुगर बीट, शुगर बीट एंड टर्निप। ठीक है, शुगर बीट एंड टर्निप सोडियम शो करता है। ठीक है, मस्टर्ड बता चुका हूँ, फॉस्फोरस शो करता है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, सोरगम। सोरगम किस न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के लिए इंडिकेटर प्लांट है? आप लोगों को कमेंट करना है, कहीं से भी आप लोग देखिए उसको, क्या होगा सही आंसर, जरूर बताइएगा कि सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड? ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक फॉर्म के नाइट्रोजन को कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? फिक्सेशन बोलते हैं, सोल्यूबलाइजेशन बोलते हैं, इमोबिलाइजेशन या मिनरलाइजेशन। ठीक है, नाइट्रोजन का कार्बनिक से अकार्बनिक फॉर्म में चेंज करना क्या कहलाता है? स्थिरीकरण, घुलनशीलता, अचलीकरण या खनिजीकरण। ठीक है, तो देखिए, प्लांट हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्व करते हैं? इनऑर्गेनिक। ठीक है, आप लोग ऑर्गेनिक मत लगा के, प्लांट हमारे क्या, ऑर्गेनिक मैटर पहले डिकम्पोज होता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्लांट उसको एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, सो कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज
मतलब अनअवेलेबल से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन। सो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट, डी। देन क्वेश्चन नंबर 35 है, इन निट्रिफिकेशन प्रोसेस अमोनिया which bacteria involved in nitrification process of ammonia, which bacteria is involved, nitrosomonas, nitrobacter या both A and B। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि निट्रिफिकेशन क्या होता है, कौन कौन से बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोसोमनास या नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो एक बार डिस्कस फिर से कर लेता हूँ कि अगर पूछा क्या है कि अमोनिया in nitrification which process of in process of ammonia which bacteria involved। ठीक है, तो देखिए अगर अमोनिया हमारा पहले कन्वर्ट किस में होता है, नाइट्राइट में। ठीक है, सो यहाँ पर कौन सा अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में। यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहेगा, नाइट्रोसोमनास। ठीक है, फिर ये हमारा जो नाइट्राइट होता है वो कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में। ठीक है, देन कौन सा बैक्टीरिया आपका इन्वॉल्व रहेगा, नाइट्रोबैक्टर। सो ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, निट्रिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बोथ ए एंड बी हो जाएगा। मीन्स कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट, नाइट्रो इज टेकन बाय नाइट्रोसोमनास एंड फ्रॉम नाइट्राइट टू नाइट्रेट बाय नाइट्रोबैक्टर। सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, और निट्रिफिकेशन के लिए टेम्परेचर पूछता है। सो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस बेस्ट टेम्परेचर होता है निट्रिफिकेशन के लिए, और जो पीएच होता है वो 6.5 से 7.5 के बीच जो पीएच होता है वो बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, पीएच 6.5 टू 7.5, और नाइट अमोनिया से नाइट्राइट नाइट्रोसोमनास, और नाइट्राइट से टू नाइट्रेट नाइट्रोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 36, विच प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एमिनाइजेशन, अमोनिफिकेशन, निट्रिफिकेशन या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए एमिनाइजेशन भी होता है, अमोनिफिकेशन भी, निट्रिफिकेशन तो ऊपर हम डिस्कस कर चुके क्या होता है। अगर अब एमिनाइजेशन क्या होता है, प्रोटीन से अमाइंस या अमाइनो एसिड यूरिया का बनना। ठीक है, प्रोटीन टू अमाइंस या अमाइनो एसिड आपके हो गए, या आपका यूरिया, ये क्या कहलाता है, एमिनाइजेशन कहलाता है। अमोनिफिकेशन कहलाता है जो भी हमारे अमाइड से हैं या अमाइंस हैं, ठीक है, अमाइड है, अमाइन है, इनसे अमोनिया का बनना, ये आपका क्या कहलाएगा, अमोनिफिकेशन कहलाएगा। निट्रिफिकेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे की जो प्रोसेस अमोनिया से आपका नाइट्रेट बनना निट्रिफिकेशन कहलाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। Then question number 37, in acidic soil phosphorus fixation increased by the activity of which ion। किस आयन की एक्टिविटी की वजह से जो एसिडिक सॉइल में फॉस्फोरस फिक्सेशन इंक्रीज कर जाता है, आयरन की वजह से, एल्युमिनियम की वजह से, दोनों या नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन होगा सी बोथ ए एंड बी। बिकॉज ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम द फिक्सेशन कैपेसिटी ऑफ phosphorus in acidic soil is increased। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब पेड पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कांटेक्ट करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905601596 पे, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं हितेश एजी के नाम से। दो चैनल हैं, हितेश एजी और मेन है जो कि हितेश एजी डिस्कशन, दूसरा है जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को भी सेंड कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी प्रेजेंट में एससीओ डबल ए का एग्जाम आने वाला है, तो उनके लिए मैं पेड पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। और कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है डबल ए से रिलेटेड या एएचओ, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा आपका, तो मैं उसके लिए आपको पेड पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है। पीडीएफ पेड रहेंगी, कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगी, और क्वेश्चंस ऑथेंटिक रहेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में आ चुके। कभी कभी क्या होता है, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उनको आप लोग इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 38 है, द सॉइल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फॉस्फोरस फिक्सेशन आर पीएच, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल टेम्परेचर या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फॉस्फोरस के फिक्सेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो पहला क्या आपका सॉइल पीएच। सॉइल पीएच आपका करता है
ठीक है। अवेलेबिलिटी, अगर आपको फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी की सॉइल पीएच इंपॉर्टेंट है 6.6 to 7, ठीक है। इफ पीएच गोज बिलो दिस, आपका जो फिक्सेशन है वो सही नहीं होगा, मतलब 6 से 7 आपका जो हमारा पीएच है ना वो बेस्ट माना जाता है प्लांट के लिए, ठीक है। इसके नीचे आएगा तो फॉस्फोरस आपका फिक्सेशन में प्रॉब्लम आएगी। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में आपका फॉस्फोरस होता है तो वहाँ से फिक्स होता है। टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है कि टेम्परेचर अगर आपका डिक्रीज करेगा तो एब्जॉर्प्शन में आपका डिक्रीज आता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, सॉइल पीएच, ऑर्गेनिक और सॉइल अमेंडमेंट, टेम्परेचर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, ठीक है। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो जो है उनको आप लोग देख लीजिएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ।